ज़िंदगी हर मोड़ पे हमारी परीक्षा लेती है और आप समय से पहले परीक्षा देने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी सवाल और थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देती है। जो सॉल्व करना तो दूर की बात, समझ पाना भी इम्पॉसिबल लगने लगता है। और मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। पिकनिक से आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उस दिन संडे का दिन था, स्कूल छुट्टी था और मैं सुबह सुबह नहा के बेड पे बैठा हुआ था और सडनली 4 लड़के अंदर आए और मुझे ही पूछे, यहाँ कृष्णा कौन है? सबके चेहरे पे दाढ़ी था और सब आज के वल्लाल देव लग रहे थे। देख के ही लगा कि कुछ गलत ही हो गया है शायद। मेरा गला सूखने लगा और एक विस्पर सी आवाज़ में बोला कि मैं हूँ। उन्होंने मुझे धक्का दिया और मेरे दोनों तरफ आके बेड पे बैठ गए। करिश्मा से प्यार करता है तू? एक लड़का था जो सबसे बड़ा दिख रहा था, उसने पूछा। मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसे दूर रहना, समझा? ये चूतियापा यहाँ नहीं चलेगा। आगे मैं कभी सुना तू उसके पास भी गया ना, कभी घर नहीं जा पाएगा तू, समझ गया? मेरे कंधे पे 2 बार टैप करते हुए बोला। मैं उसके आंखों में ही देख रहा था और कुछ ही सेकंड में ही वो आए और मुझे हिला के चले गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं ये टीचर को ना बोल दे इस बात को। अगर बोल देती तो मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन को पता चल जाता। और मुझे सबसे ज़्यादा डर मेरी बड़ी बहन से लगता था। मेरे रूममेट सारे हिले हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। अगले कुछ दिनों तक करिश्मा नहीं आई स्कूल। रुखसार मेरे पास आई और बोली, सुन ना, तेरे को एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है। पता है मुझे, मैंने कहा। उसके भाई सब मेरे हॉस्टल में आ गए थे, मैंने कहा। वो भी अब शौक में थी। हम रुखसार के थ्रू बात कर रहे थे। कभी कभार रुखसार उसके घर जाती थी, पर करिश्मा उस दिन के बाद स्कूल कभी नहीं आई। फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मैं उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा था। कुछ दिन बचे थे एग्ज़ाम्स के लिए और वो आई स्कूल और मैं उसे मिलने भी गया। मुझे पता नहीं था कि उन्होंने उसके पीछे किसी को लगाया हुआ था देखने के लिए कि क्या मैं करिश्मा से मिल रहा हूँ या नहीं। मुझे आज तक पता नहीं कि वो था कौन या फिर थी कौन, पर उसके चलते सब कुछ खराब हो गया था। अगले दिन उसके भाई सब स्कूल में फिर से आ गए और इस बार चलती क्लास में वो घुस गए। हमारे टीचर उन्हें रोके और उन्हें बाहर करने की कोशिश किए, पर वो कहाँ सुनने वाले थे। उनमें से एक सीधा आके मेरे कॉलर पकड़ के खड़ा किया और एक थप्पड़ मार दिया। क्लास एकदम सुन्न हो गया था। वो किसी के बात नहीं सुन रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे और मुझ पे बार बार हाथ उठाए जा रहे थे और इस बार धमकाया थोड़ा और मारा भी। बात हेडमास्टर तक पहुंच गई। हेड सर आए। क्लासरूम में उन्होंने उन लड़कों को समझाने की कोशिश करा, पर उन्होंने हेड सर को भी धमकी दे के चले गए। अब उनके जाने के बाद सारी चीज़ों को ज़्यादा दिखाया जा रहा था। मुझे स्कूल से निकालने की बात भी हो रही थी। फिर सर ने मेरी मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया और मेरी मम्मी से मेरी दी को पता भी चलने वाली थी। अब सब कुछ बिगड़ चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में कोई क्राइम कर दिया हूँ। शायद अब मुझे सज़ा मिलेगी इसकी। मुझे इस बात से ज़्यादा डर थी कि मेरी दी को पता चल जाएगी। इतना डर मुझे तब भी नहीं हुआ जब उन लड़कों ने मुझे मारा था। मैं ब्लैंक हो गया था। एक तरफ करिश्मा से ना बात कर पा रहा हूँ, ना उसे देख पा रहा हूँ, ना उसे मिल पा रहा हूँ, और इधर ये सब कुछ चल रहा है। मैं पूरा ब्लैकआउट हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे। जो भी हो रहा था मुझे वो देख के यकीन नहीं हो पा रहा था। मतलब प्यार ही तो किया था। प्यार करना इतना बड़ा क्राइम कब से हो गया? मैं रोता ही जा रहा था। मुझे और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था एक्सेप्ट क्राइम। अभी तक ये डिसीजन फाइनल नहीं हुआ था, मुझे स्कूल से निकालेंगे या नहीं। ना ही मुझे आइडिया था कि जब मेरी माँ और दी आएंगे तब क्या होगा मेरे साथ। अगली एपिसोड में जानेंगे कि क्या कृष्णा अंकल को स्कूल से निकाला गया और जब उनकी माँ और बहन आई तब क्या हुआ उनके साथ। अभी के लिए लाइक किया कि नहीं दोबारा चेक करें। हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। शेयर बटन पर क्लिक करके किसी एक इंसान को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स तो है आपके लिए। सी यू सून।